कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य खंड। सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है आपका पाठ 3 गुरु नानक देव व्याख्या। गुरु नानक देव के पाठ का सारांश में बता चुकी हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी भी बता चुकी हूँ। तो गद्यांश का व्याख्या लिखने से पहले उसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। का पाठ का संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम लिखिए। खा नंबर रेखांकित दर्ज की व्याख्या कीजिए। ग नंबर उसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस भी गद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखते हैं, सबसे पहले हम उसका संकेत, संदर्भ, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ सबका एक जैसा ही होता है, ये आपको पता ही है। चलिए, तो नंबर 1 संकेत है, विचार और आचार डैश डैश नहीं रह सकती। इसका का नंबर है प्रश्न। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग नंबर क्रांति लाने वाले किस संत की बात यहाँ की गई है। आइए, का नंबर उत्तर। पाठ का नाम गुरु नानक देव, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि नानक एक महान संत थे। उन्होंने अपने आचरण और मधुर वाणी से ही दूसरों के विचारों और आचरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया। बिना किसी का दिल दुखाए बिना और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे विचारों को नष्ट कर दिया। उनकी वाणी सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नया जीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषधि की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव उसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में प्रकाश बिखेरने वाले नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। गा उत्तर। क्रांति लाने वाले संत गुरु नानक देव की बात यहाँ की गई है। अब संकेत नंबर 2। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है डैश डैश फीके पड़ गए। इसमें भी वैसे ही 3 क्वेश्चन होंगे। का पूर्वत, खा पूर्वत, गा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने क्या किया। आइए उत्तर। का नंबर पूर्वत होगा। व्याख्या। आचार्य द्विवेदी जी का कहना है कि यदि किसी रेखा को मिटाए बिना ही छोटी बनाना हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि उसके सामने उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। दूसरी बड़ी रेखा खींचने से पहली रेखा स्वयं ही छोटी दिखाई देगी। छोटी बनाने के लिए उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के मन में जो अहंकार की तुच्छ भावना और गंदे विचार भरे हुए हैं, उनकी तुच्छता और निरर्थकता सिद्ध करने के लिए तर्क अथवा शास्त्रों के प्रमाण देकर वाद विवाद करना उचित नहीं है। ऐसा करने से संघर्ष और बढ़ेगा। इसलिए छोटेपन का आभास कराने के लिए लोगों के सामने बड़ा आदर्श आचरण उपस्थित करना चाहिए, अर्थात एक बड़े सत्य को प्रदर्शित करने के लिए उसके सामने एक सच्चा प्रमाण रखना चाहिए। गा आंसर है। नानक देव ने तुच्छ और संकुचित आचरण के सम्मुख अपनी उदारता का महान आदर्श रखा और लोगों के सामने सर्वोच्च सत्य को प्रकट कर दिया। अब संकेत नंबर 3। ऐसे ही दुर्घट काल में डैश डैश समर्थ हुए। इसके भी तीनों प्रश्न वैसे ही होंगे। पूर्वत। गा नंबर देखिए, छोटी लकीर को मिटाए बिना छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है। और एक क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने क्या किया। तो इसमें से आपको क्वेश्चन करना है घ नंबर वाला, गुरु नानक देव ने क्या किया। व्याख्या सुनिए।
आचार्य द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि कठिन समय में हमारे देश की मिट्टी में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। इन महापुरुषों ने दूषित संस्कारों, सड़ी गली परंपराओं, अनुपयोगी एवं अहितकर विचारों और संकुचित दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। बाधाओं के कारण वे भयभीत नहीं हुए। इन महान पुरुषों ने जर्जर और खंडित विचारधारा समाप्त करके एक ऐसी विराट जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया जिसके कारण जन जन का मन नई ज्योति, नई दीप्ति, नई आभा और नए प्रकाश से जगमग हो गया। गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे। गा क्वेश्चन का आंसर है, इस गद्यांश में उस दुर्घट काल का वर्णन किया गया है जब देश में अनेक कुसंस्कार तथा कुरीतियां फैली हुई थीं। संकेत नंबर 4, गुरु नानक ने डैश परम लक्ष्य है। का नंबर पूर्वत प्रश्न, खा पूर्वत, गा प्रश्न है, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। व्याख्या। लेखक का कहना है कि गुरु नानक देव ने सारे संसार को प्रेम का संदेश दिया। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही उसका स्वभाव है। उस ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र उपाय प्रेम ही है। मन का अहंकार हमें ईश्वर से नहीं मिलने देता है। मन के अहंकार को मिटाकर और मन को शुद्ध करके प्रेम की साधना से ही उसे दूर किया जा सकता है और ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निष्कपट प्रेम के अभाव में मन में हीन भावना आती है और उससे हृदय संकीर्ण और अपवित्र होता है। इन अवगुणों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वरी प्रेम की सच्ची साधना करनी चाहिए। इसी से कल्याण होता है। छोटे बड़े के भेद नष्ट होते हैं, जीवन में सरसता आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गा का आंसर है, नानक देव का कहना है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है जो प्रेम स्वरूप है और उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है।